बलूचिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, जो फैसला किया अटल है। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। हुकूमती वफ्द सरबराह बीएनपी को मनाने में नाकाम रही। अपोजिशन का वफ्द भी कायल ना कर सका। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती दरख्वास्त पर बीएनपी के सरबराह के इस्तीफे पर कार्रवाई रोकती है। दिन भर मुलाकातों का हवाल इस रिपोर्ट में जानते हैं। अपोजिशन की मिलकर जदोजहद की यकीन दहानियाँ, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के वादे, हुकूमती और अपोजिशन वफूद की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें, मगर सरबराह बीएनपी कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने के फैसले पर कायम। कौमी असम्बली की नशिस्त इस्तीफा देने वाले सरदार अख्तर जान मेंगल का घर मुलाकातों का मरकज बना रहा। पहले असद कैसर, आमिर डोगर, रऊफ हसन, उमर अयूब और हामिद रजा पर मुश्तमिल पीटीआई का वफ्द पहुंचा और इस्तीफे की वापसी के लिए कायल करने की कोशिशें की। कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बलूचिस्तान के हकूक के लिए मुश्तरका जदोजहद करेंगे। बाद हज़ार राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एजाज जाखरानी और खालिद मक्सी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द भी पहुंच गया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात मुतलका हुक्काम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। राना सनाउल्लाह बोले, उम्मीद है अख्तर मेंगल हमारी दरख्वास्त मंजूर करेंगे। तवील मुलाकातों के बाद भी अख्तर मेंगल अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। कहा, बलूचिस्तान का इस्तेहसाल जारी है, इस्तीफा वापस लेने का इरादा नहीं। रात को महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन वफ्द एक बार फिर अख्तर मेंगल को मिलने पहुंचा, जिसमें लतीफ़ कोसा, असद कैसर, नासिर शिराजी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन के वफ्द ने बलूचिस्तान के लिए भरपूर आवाज़ उठाने के लिए मिलकर चलने की पेशकश की। अहम खबर यह भी है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल की जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रहाइश का आमद। सरदार अख्तर जान मेंगल और मौलाना फजल रहमान के दरमियान तफसीली मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बातचीत की गई है। इस मौके पर अलामा राशिद सुमरू, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान और साजिद तरीन भी मौजूद थे। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 6 रियासतों में किसी को बरतरी हासिल नहीं है। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने सख्त मुकाबला होगा, जबकि सदर मुंतखब होने के लिए जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया में कामयाबी लाजमी होगी। और आपको बताएंगे, अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मुकाबले में दाखिल हो चुके हैं। 6 रियासतों में किसी को बरतरी हासिल नहीं। कमला हैरिस और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप में सख्त मुकाबला होगा। सदर मुंतखब होने के लिए जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया में कामयाबी लाजमी होगी, जबकि शमाली कैरोलिना में ट्रंप आगे। जॉर्जिया, न्यूयार्क और पेंसिल्वानिया में ड्रामाई सूरत हाल है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को दचका। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली हैं। हुकूमत पर अदम एतमाद करते हैं। न्यू डेमोक्रेटिक रहनुमा जगजीत सिंह की जानिब से कहा गया कि कैनेडियन वज़ीर आज़म मुकाबला करने के काबिल नहीं है। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को दचका। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में स्कूल में फायरिंग का मामला, 2 तुलबा समेत 4 अफराद हलाक हो गए, 9 जख्मी। स्कूल में फायरिंग करने वाला 14 साल तालिब इल्म है। पुलिस के मुताबिक अमरीकी गन वायलेंस के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। कमला हैरिस ने कहा है कि मुल्क से हमेशा के लिए गन कल्चर को ख़त्म करना होगा। स्कूल में फायरिंग करने वाला 14 साल तालिब इल्म है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में स्कूल में फायरिंग, 2 तुलबा समेत 4 अफराद हलाक हो गए, 9 जख्मी। अमरीकी गन वायलेंस के खात्मे के लिए किरदार अदा करना है। कमला हैरिस ने कहा है कि मुल्क से हमेशा के लिए गन कल्चर को ख़त्म करना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स का कॉरपोरेशन का सैकड़ों अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान। 700 से जायद अशिया की कीमतों में 2 रुपये 195 रुपये तक कमी। बड़ा ब्रांड्स घी के और कुकिंग ऑयल 6 रुपये से 195 रुपये तक सस्ते, जबकि मिल्क पाउडर और पैकिंग दूध की कीमतों में 3 रुपये 117 रुपये तक की कमी की गई है। तमाम ब्रांड्स की चाय की कीमतों में 3 रुपये से 100 रुपये तक कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का सैकड़ों अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान। 700 से जायद अशिया की कीमतों में 2 रुपये से 195 रुपये तक की कमी की गई है। हुकूमत का दावा है कि सरप्लस बिजली मौजूद है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। कौमी असम्बली में आसिफ भुट्टो का सिंध में तवील लोड शेडिंग पर सवाल। कहा कि पावर डिवीजन ने जो तहरीरी जवाब दिया है उसमें तजाद है। मेरे हल्के में 18 से 20 घंटे नहीं 2 से 3 दिन तक भी बिजली बंद की जा रही है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया है कि बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं है, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। The minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. एहलकारों के लिए नो लिफ्ट। लाहौर में पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जी हां, रिंग रोड, जीटी रोड, मोटरवे पर गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेने वाले एहलकार मुअत्तल होंगे। मुरासले के मुताबिक गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेने वाले एहलकारों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ट्रैफिक चालानों का आगाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर चालान की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहती हैं पंजाब को एडवांस टेक्नोलॉजी पर लेकर जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गवर्नेंस में बेहतरी लाई जा रही है। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियाद पर चालान की तस्वीर भी मरीम नवाज की जानिब से शेयर की गई। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ट्रैफिक चालान का आगाज कर दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई कहते हैं सारी पार्टियों से मशवरा करके APC बुलाई जाए। असद कैसर का कहना है जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है इस पर संजीदगी से गौर करें। उधर अपोजिशन इत्तेहाद के अख्तर मैंगल से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अपोजिशन इत्तेहाद ने अख्तर मैंगल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक एतमाद में ले लिया। अगर ये अकल के नाखून लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिलकर अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने असलहा और शराब बरामदगी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर खारिज से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एक बार फिर आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने असलहा और शराब बरामदगी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत की। अदालत को बताया गया कि अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है, इसलिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। जज शाइस्ता खान कुंडी ने कहा आपको पिछली समाअत पर भी रिलीफ दिया था। अदालत ने SHO थाना बाराकहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सैराबी रैली में फंसे अफराद को बचाने वाले ड्राइवर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर ड्राइवर मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुहिबुल्लाह को बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए के इनाम से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म को मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाबी रैली में फंसे अफराद को बचाने के लिए ड्राइवर से मुलाकात हुई। पंजाब के बठिंडा जिले के कोठे इंदर सिंह वाला गांव का ये प्राइमरी स्कूल हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ टूटी हुई इमारत, बेरंग दीवारें और छात्रों की बेहद कम तादाद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ के टीचर राजेंद्र सिंह ने इस स्कूल की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। उन्हें नेशनल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसी तरह बरनाला में पंकज कुमार गोयल को भी नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उनकी मदद से कई स्कूली छात्राओं ने स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन दोनों ही शिक्षकों को मिलाकर देश भर से 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित कर रही हैं। राजेंद्र सिंह साल 2015 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने और यहाँ की स्थिति को सुधारने के प्रयासों के बारे में बताते हैं। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके साथ गांव में गया। मैं सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक साथ बिठाता था
और उनके माता पिता से उनसे सवाल पूछने को कहता था, या तो मैं खुद उनके पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल पूछता था। उनके माता पिता यह जान पाते थे कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर थे और उनका आत्मविश्वास भी ज़्यादा था। हम शिक्षा के बदले किसी भी तरह की फीस नहीं लेते थे। कुछ बच्चों के माता पिता ने तुरंत ही हमारे स्कूल में दाखिला करवाने का फैसला किया। मैंने कभी प्लम्बर या बढ़ई का काम नहीं किया था, लेकिन इस स्कूल में मैंने वो सब भी किया। हमारे पास कोई संसाधन या फंड नहीं था, इसीलिए शुरुआती तौर पर मैंने ही सब कुछ किया था। बेशक मेरा पहला उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना था, इसीलिए दिन के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाता था और स्कूल के बाद मैं देर शाम तक दूसरे काम करता। मैं स्कूल किसी जेंटलमैन की तरह आता था, लेकिन जाते समय मेरी हालत मजदूर जैसी हो जाती थी। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि वे बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का पुरस्कार मिल रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, यह सब एक सपने की तरह है। मैं एक साधारण परिवेश से आता हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से पहचाना जाएगा। बरनाला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2016 से ही लड़कियों को पढ़ाने वाले पंकज कुमार गोयल कहते हैं कि कई लड़कियों को पैसों की तंगी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने लड़कियों को स्कॉलरशिप की तैयारी करवानी शुरू कर दी और इसके बेहतर नतीजे भी मिले। 8वीं तक शिक्षा फ्री है, लेकिन मैंने ये देखा कि उसके बाद कई माएँ अपने बच्चों के नाम कटवा देती थीं और उन्हें मजदूरी के लिए ले जाती थीं। 2016 में नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू होने के बाद मैंने लड़कियों को इसकी तैयारी कराना शुरू किया और 2022-23 में हमारे स्कूल की 14 लड़कियों ने परीक्षा पास की। एक लड़की ने तो पूरे पंजाब में टॉप किया। इस बार 2023-24 के सत्र में 18 लड़कियां परीक्षा में शामिल हुईं, जिनमें से 17 मेरिट लिस्ट में रहीं। उनमें से एक लड़की स्टेट टॉपर भी रही। पंकज गोयल लड़कियों को सोशल स्टडीज पढ़ाने का एक अनोखा तरीका भी अपनाते हैं। छात्रों को कई विषयों की बेसिक जानकारी नहीं होती है, जैसे कि सांसद और विधायक में फर्क क्या होता है। इसलिए हमने स्कूल में हेड गर्ल का चुनाव शुरू करवाया। अब बच्चों को पता है कि चुनाव क्या होते हैं, उम्मीदवारी क्या होती है, कैसे किसी को चुना जाता है और रिजल्ट कैसे आता है। इन सभी ने इन सारी प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया है और अपने अनुभवों से सीखा है। इसे सिखाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती।